चलिए, मैं ये बता रहा था आज की क्लास जो है मैंने इस प्रकार से रखी है कि हमको स्क्रिप्ट रीडिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखना है। क्यों? क्योंकि कोई भी जब इवेंट हमारे सामने आता है या कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें सबसे पहले ये टारगेट होता है उसका प्रॉमिस देखना। प्रॉमिस मतलब वो इवेंट होने की कितनी संभावनाएं हैं उस चार्ट में। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखते हैं? स्क्रिप्ट रीडिंग के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी इवेंट को किसी चार्ट में देखेंगे। क्लियर है? चलिए, बेसिक आपको सबको पता है। जो लास्ट बैच है वो तो हालांकि पूरा हो चुका है, जो नया बैच है उसको भी मैंने अभी बेसिक पढ़ा दिया है। आज आप बहुत फंडामेंटल चीज सीखने जा रहे हैं जिससे आपको प्रोडिक्शंस आगे फर्दर करनी है। ठीक है, इसलिए मैंने इतने सारे लोगों को इनवाइट किया है ताकि वो उस फंडामेंटल को आप दिमाग में जरूर रख लें। यदि वो फंडामेंटल आपके दिमाग में क्लियर है तो आप किसी स्क्रिप्ट को रीड करने में, उसको एनालाइज करने में सक्षम हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा उस चीज को आप फिल्टर करते हुए एक अच्छा प्रेडिक्शन उससे निकाल सकते हैं। चलिए, ज्वाइन हो गए मोदी जी? नमस्कार नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। चलिए, हम आते हैं। मेरा स्क्रीन बताइएगा शेयर हुआ कि नहीं। स्क्रीन आ गया मेरा? हाँ। हाँ हाँ जी, आ गया। चलिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। यदि आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, नए हैं तो भी हमको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हमको स्क्रिप्ट कैसे रीड करनी है या आना चाहिए। देखिए, मैं एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करता हूं। कृष्णमूर्ति पद्धति का सबसे बेसिक फॉर्मूला प्रेडिक्शन का क्या है? किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट कौन देता है भाई? उसका नक्षत्र लॉर्ड। लॉर्ड या स्टार लॉर्ड देता है। हाँ सर। ये कृष्णमूर्ति पद्धति का आधार है, बेस है। ओके, यहीं से सारी चीजें शुरू होती है और यहीं पे सारी चीजें खत्म हो जाती है। क्लियर है? दूसरा, कृष्णमूर्ति पद्धति कहती है कि सारे रिजल्ट्स जो हैं, सारे रिजल्ट्स किसके पास है? हाउस के पास है। किसके पास है? हाउस के पास है। इन रिजल्ट को डिलीवर करने का काम कौन करता है? प्लैनेट करता है। किसके थ्रू करता है? स्टार लॉर्ड के थ्रू। क्लियर हो गए? सारे रिजल्ट कहां पर होते हैं? हाउसेस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ नामक रिजल्ट जो है वो कहां पर है? सेकेंड हाउस में है। लेकिन इस वेल्थ नामक रिजल्ट को देने के लिए एक प्लैनेट डिसाइड किया गया है। वो प्लैनेट अपने स्टार लॉर्ड के माध्यम से वो रिजल्ट आपको देगा। मतलब, यदि आपको वेल्थ की चेकिंग करनी है या वेल्थ देखना है तो सबसे पहले इसके प्लैनेट को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस प्लैनेट के स्टार लॉर्ड को ढूंढना पड़ेगा, तब ये आपको रिजल्ट बताएगा। ठीक है, अब देखिए, इस प्लैनेट को हम कैसे ढूंढते हैं? कस्पल सबलॉर्ड के रूप में ढूंढते हैं। मतलब, किसी भी इवेंट को शुरू करना है, किसी भी इवेंट को देखना है, तो सबसे पहले उस इवेंट से रिलेटेड हाउस डिसाइड करेंगे हम। कल हमने पढ़ा था ना हाउस सिग्निफिकेशन, लास्ट क्लास में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इवेंट है उसका मेजर हाउस कौन सा है। फिर इस मेजर हाउस के कस्पल सबलॉट के प्लैनेट को देखेंगे कि ये कौन सा प्लैनेट है। ओके, फिर इस प्लैनेट के स्टार लॉर्ड को देखेंगे। जो भी क्या होगा? एक प्लैनेट ही होगा। जो क्या होगा? कोई ना कोई प्लैनेट होगा। हाँ जी, बोलो कि लेकिन पहले। यही प्लैनेट हमको रिजल्ट बताएगा। ओके, क्लियर है? किसी भी हाँ। इवेंट को देखना है तो सबसे पहले हमें उसके कस्पल सबलॉट को देखना है, जो एक प्लैनेट होगा। उस कस्पल सबलॉट के प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड को या स्टार लॉर्ड को देखना है, जो भी एक प्लैनेट होगा। वो प्लैनेट हमको रिजल्ट बताता है। क्लियर है? तो कृष्णमूर्ति पद्धति का जो बेसिक फंडा है या बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि कोई भी रिजल्ट हमें चाहिए है तो वो रिजल्ट किसी हाउस में छुपा होगा। उस हाउस के प्लैनेट को देखना है, मतलब कस्पल सबलॉट को देखना है। फिर उस कस्पल सबलॉट के प्लैनेट के नक्षत्र लॉट को देखना है। ठीक है, वो नक्षत्र लॉट क्या होगा? हमें रिजल्ट लाकर देगा। ओके, एक सेकेंड होल्ड करना।
चलिए फोन आ गया था। हाँ, देखिए अब स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है किसी भी चीज की। देखिए किसी भी स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कोई भी इवेंट देखना है हमें, ठीक है, तो वो इवेंट किसी ना किसी हाउस में होगा, हमें पता है। इस हाउस का हम क्या देखेंगे, कस्पल सबलॉट। तो जो पहला सबसे स्टेज होता है वो होता है कस्पल सबलॉट का। दूसरा स्टेप होता है इस कस्पल सबलॉट प्लैनेट का स्टार लॉट। और तीसरा जो स्टेप होता है इस स्टार लॉट का सबलॉट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शादी है, फॉर एग्जाम्पल हमें शादी नामक इवेंट देखना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शादी के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है। ओके, तो शादी के लिए यह होता है कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट शुड सिग्निफाई 2, 7, 11। ओके, ये फॉर्मूला है कृष्णमूर्ति पद्धति का। अभी आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आप इन सब चीजों से वाकिफ हो जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट का जो प्लैनेट है उसका स्टार लॉट वो हमें 2 नंबर दे दे, 7 नंबर दे दे, 11 नंबर दे दे। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट के बेस पे ही हम रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो कस्पल सबलॉट है एक प्लैनेट होगा, स्टार लॉर्ड भी एक प्लैनेट ही होगा, और सबलॉर्ड भी प्लैनेट ही होगा। ठीक है, अब ये तीनों प्लैनेट कैसे क्या क्या रोल अदा करेंगे। ठीक है, ये जो होता है इवेंट के सोर्स को बताता है। कोई भी घटना कहां से घटित होगी, इवेंट। आप छोटे से बच्चे हैं, आपको आइसक्रीम चाहिए, वो आइसक्रीम या तो आपकी मम्मी ला के देगी, आपके पापा ला के देंगे। ठीक है, तो सोर्स क्या है, मम्मी और पापा। रिजल्ट क्या है, आपको आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिल गई, दैट इज रिजल्ट। ठीक है, तो किसी भी इवेंट को सोर्स जो पता होता है, पता करना होता है, वो हमें कस्पल सबलॉट का प्लैनेट बताता है। स्टार लॉर्ड आपको पता है रिजल्ट होता है। ठीक है, शादी होगी कि नहीं होगी, आपने क्वेश्चन किया शादी होगी कि नहीं होगी, आप रिजल्ट पूछ रहे हैं। बच्चा साल भर स्कूल गया और उसकी मार्कशीट में 0 मार्क्स है, तो रिजल्ट इज फेल। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है, फेल। तो रिजल्ट बताने का काम आप ध्यान रखें हमेशा स्टार लॉर्ड देता है। ठीक है, अब देखिए जो रिजल्ट आपको मिला है उसको मॉडिफाई करने का काम, मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, सबलॉट करता है। ठीक है, मॉडिफाई करने का काम या उसके नेचर को बताने का कि आपको जो रिजल्ट मिला है वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप छोटे से बच्चे हैं, आपको आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट थी, आपको आइसक्रीम मिल गई, लेकिन आपको आइसक्रीम दे दिया गया वेनिला फ्लेवर, आपको चाहिए थी चॉकलेट, क्योंकि आप बच्चे हैं तो आपको चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट था, आपकी आइसक्रीम की चाहत वो माँ बाप ने पूरी कर दी, लेकिन आपको चॉकलेट फ्लेवर चाहिए था वो आपके माँ बाप ने नहीं दिलाई, बोले नहीं वेनिला खाओ। तो टेस्ट ऑफ रिजल्ट क्या है, आपके हिसाब का रिजल्ट आपको नहीं मिला, लेकिन आपको रिजल्ट मिला। तो ये जो नेचर होता है या मॉडिफिकेशन करने का काम होता है वो ये सबलॉट करता है, हमेशा ध्यान रखें। रिजल्ट को मॉडिफाई करना या रिजल्ट के नेचर को बताने का काम जो होता है वो सबलॉट कहता है, या इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ रिजल्ट। टेस्ट ऑफ रिजल्ट, यही है स्क्रिप्ट का बेसिक फॉर्मूला कि 3 प्लैनेट है, उन 3 प्लैनेट में से हमें किससे क्या आंसर लेना है। कस्पल सबलॉट किसी भी इवेंट के सोर्स को बताएगा, स्टार लॉर्ड का प्लैनेट जो है वो आपको रिजल्ट बताएगा कि वो इवेंट होगा कि नहीं होगा, और जो सबलॉर्ड का प्लैनेट होता है वो उस इवेंट को मॉडिफाई करेगा, उस इवेंट के नेचर को बताएगा या टेस्ट ऑफ रिजल्ट बताएगा जो आपको रिजल्ट मिला है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भगवान मुझे एक आम मिल जाए, तो भगवान तो आएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन आप एक पेड़ के नीचे खड़े थे, पेड़ से आम टपक गया और आपके हाथ में आ गया, तो रिजल्ट क्या हुआ, आपकी मन्नत पूरी हो गई। हे भगवान मुझे एक आम मिल जाए, मन्नत पूरी हो गई। अब वो आपने आम को खाया, तो या तो वो खट्टा होगा या तो मीठा होगा। मीठा होगा तो भगवान को दुआएं मिलेंगी, और खट्टा होगा तो भगवान को क्या मिलेगा आपको भी पता, अरे यार भगवान क्या आम दे दिया, खट्टा खा भी नहीं पा रहे। तो टेस्ट ऑफ रिजल्ट,
योर रिक्वायरमेंट वॉज मैंगो, आम, आम मिल गया लेकिन वो खट्टा था, खाया नहीं आपने, फेंक दिया। लेकिन इवेंट वहां पर घटित हुआ। क्या घटित हुआ इवेंट? आपकी चाहत थी मुझे आम मिल जाए, आम मिल गया। अब वो आम खट्टा था, आपने एक बाइट ली और फेंक दिया उसको, तो टेस्ट ऑफ रिजल्ट क्या था कि वो चीज आपके पास आकर आपके पास से चली गई। लेकिन वो इवेंट घटित हुआ है क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट ने बताया था, आपके स्टार लॉर्ड ने बताया था कि वो इवेंट होगा ही होगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला आपके समझ में आ गया। यहां पर कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर मैं इस चीज को एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको। ये तीन प्लैनेट समझ में आ गए आपको? कस्पल सबलॉट का प्लैनेट, स्टार लॉर्ड का प्लैनेट और सबलॉर्ड का प्लैनेट। किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। ओके, देखिए हम एग्जाम्पल, अभी हम सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, वो नहीं ले रहे हैं बड़े बड़े नंबर। शादी, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी इवेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे ये नंबर्स के बारे में, ठीक है। देखिए यदि हमें शादी का इवेंट देना है तो हमें पता होना चाहिए कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट शुड सिग्निफाई 2 7 11। ठीक है, तो सबसे पहला हमने काम देखा कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट चेक किया। फॉर एग्जाम्पल वो जुपिटर है, हमने जुपिटर का स्टार लॉर्ड देखा तो वो सैटर्न है। अब इस स्टार लॉर्ड का हमने सब लॉर्ड देखा, वो हमने देखा मान लीजिए मून, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, कैसे देखते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। अब अब आपने देखा कि स्टार लॉर्ड जो है वो 2 दे रहा है, 5 दे रहा है, 11 दे रहा है, ठीक है। और चंद्रमा जो है वो भी आपको 2 दे रहा है, 7 दे रहा है, और मान लीजिए 4 दे रहा है, ठीक है। अभी हम सोर्स पे नहीं जा रहे हैं ना, अभी हम केवल इन दोनों का एनालाइज कर रहे हैं। तो देखिए क्लाइंट ने आपसे क्वेश्चन किया कि मेरी शादी होगी कि नहीं। आपको शादी का फॉर्मूला पता है कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट 2 7 11। 2 7 11 का मतलब होता है 2 आ जाए या 7 आ जाए या 11 आ जाए, या ये दोनों आ जाए, या ये तीनों आ जाए, या ये दोनों आ जाए, या अलग अलग आ जाए। कोई भी आएगा, इवेंट होने का प्रॉमिस शो हो रहा है। बेसिक में अपन को इतना ही समझना है, बाकी आगे समझते हैं कि नंबर नहीं भी आ रहे तो इवेंट्स कैसे हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए क्लाइंट ने हमसे क्वेश्चन किया था मेरी शादी होगी कि नहीं, तो आपके दिमाग में है कि स्टार लॉट हमें 2 7 11 दे, तो देखो 2 दे रहा है, 11 भी दे रहा है, ठीक है। आपने सब लॉट देखा है, वो भी 2 दे रहा है और 7 दे रहा है। तो आपको जो रिक्वायर्ड नंबर है 2 7 11 सारे नंबर नजर आ गए। शादी का प्रॉमिस 101% है, शादी हो जाएगी। क्लियर है? ये आपने क्लियर कर दिया। अब ये बंदा बोलेगा कि मेरी शादी जिस महिला से होगी, मान लीजिए ये पुरुष है, वो क्या करेगी, ठीक है, वो क्या करती होगी, कैसी होगी। तो अब वो अपने लाइफ पार्टनर मतलब सोर्स के बारे में पता करना चाह रहा है। सोर्स का आंसर ये जुपिटर देगा। कैसे देगा? इन नंबरों के माध्यम से देगा। 6 नंबर आपने कल पढ़ा था, जॉब का नंबर होता है। तो यदि उसने प्रश्न किया कि क्या मेरा लाइफ पार्टनर जॉब करेगा, तो आप बोलेंगे हाँ, हो सकता है वो किसी नौकरी में हो, या किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हो, या कहीं पर अपनी सेवाएं दे रहा हो, क्योंकि आपने सोर्स लेवल पे देखा 6 नंबर आ रहा है, ठीक है। आपने देखा 4 नंबर और 3 नंबर। तो 4 नंबर मैंने आपको बताया था नेटिव प्लेस होता है, जहां पर आप निवास करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपके आसपास का ही हो, ठीक है। थोड़ी दूर चलेंगे तो मिल जाएगा, या आपके घर के आसपास होगा। मैंने कल बताया था शॉर्ट ट्रेवल जो होता है वो 3 नंबर होता है, ठीक है। 4 नंबर आपका नेटिव प्लेस हो सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नेटिव प्लेस से थोड़ी दूरी तय करने पर आपको हो सकता है वहां पर आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, या आपकी शादी हो या ससुराल हो, वो घर के आसपास ही होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा। तो ये आप आपको उसको सोर्स बता रहे हैं, ठीक है, पत्नी के गुण नहीं बता रहे हैं। आपकी पत्नी कहां से आ सकती है, आपकी पत्नी क्या कर सकती है, आपकी पत्नी कैसी हो सकती है,
दे ऑल आर सोर्स, और सोर्स का आंसर जब भी हम लेंगे कस्पल सबलॉट के प्लैनेट के नंबर से लेंगे। लेकिन यही क्लाइंट हमसे बोलेगा शादी होगी कि नहीं होगी, तो इसका आंसर सैटर्न देगा। ठीक है, 2 7 11 में से 2 11 आ रहे हैं, मतलब शादी हो जाएगी 101%। ठीक है, अब देखो मैं सबलॉट की भूमिका समझा रहा हूं। सर इसमें इतना बता दीजिए, सबलॉर्ड जो है ये किसका सबलॉर्ड है? ये सैटर्न का सबलॉर्ड है या जुपिटर का सबलॉर्ड? ठीक है, मैं दिखाता हूँ। जुपिटर का सबलॉर्ड। देखो मान लीजिए चार्ट खुला है और इनका मैरिज देखना है, तो हम सबसे पहले 7th हाउस का कस्पल सबलॉट देखेंगे। ये दिख रहा है आपको 7th हाउस, तीसरे नंबर का कॉलम जो होता है वो सबलॉट का होता है। तो इनका कस्पल सबलॉट का प्लैनेट कौन है? सन। ओके, अब हम देखेंगे इस सन का स्टार लॉर्ड। ये देखिए ये सन है, ये सन का स्टार लॉर्ड मार्स है, और यहीं बाजू में जुपिटर लिखा है जो कि सब लॉर्ड है। ओके, आपको देखा कस्पल सब लॉर्ड प्लैनेट सन है। अब आप ये प्लैनेट वाली टेबल में आ जाएंगे। ये सन है, ये सन का स्टार लॉर्ड है, ये उसका सब लॉर्ड जुपिटर। जस्ट बाजू में सब लॉर्ड लिखा मिलेगा आपको प्लैनेट का। ठीक है, यहां जो आपने सब लॉर्ड देखा था वो हाउस का देखा था। ठीक है, इवेंट कहां से शुरू होता है? हाउस से शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको कस्पल सबलॉट ढूंढना है, तो हमने देखा 7th हाउस से रिलेटेड है, तो हमने 7th हाउस पे गए। 3rd नंबर का कॉलम कस्पल सबलॉट का, हमने देखा कस्पल सबलॉट का प्लैनेट यहाँ पर सन है। हमने सन को उठाया और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ देखेंगे इसका स्टार लॉर्ड कौन है, और यही बाजू में देखेंगे तो इसका सबलॉट लिखा मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया सबलॉट कैसे देखते हैं? चलिए, फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया था। अब देखिए मॉडिफायर बता रहा हूं आपको। मान लीजिए 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, ये तो सारे नंबर दे दिया इसने। अब ध्यान रखिए, यहां पर आ गया 1 नंबर, यहां पर आ गया 8 नंबर, यहां पर आ गया 10 नंबर। ठीक है, क्लाइंट ने आपसे क्वेश्चन किया मेरी शादी होगी कि नहीं? यस, 101% आपकी शादी होगी, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, एंड रिजल्ट का प्लैनेट सैटर्न है, और सैटर्न हमारे इवेंट के रिक्वायर्ड नंबर तीनों उठा के दे रहा है, 2 7 11 तीनों दे रहा है। शादी से कोई नहीं रोक सकता आपको। आपके शादी में स्क्रिप्ट मजा में, नहीं आएगा। हाँ आपकी स्क्रिप्ट में शादी है। अब दिस इज रिजल्ट एंड दिस इज टेस्ट ऑफ रिजल्ट। अब देखिए ये जो 2 नंबर है एडिशन इन फैमिली है, कल आपने पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था हर हाउस के पहले वाला हाउस उसका नेगेशन होता है। अब देखिए एडिशन इन फैमिली का नेगेशन 1 नंबर यहां पर आ रहा है। क्लियर है? कल मैंने आपको बताया था 11 नंबर जो होता है वो लीगल बॉन्डेज होता है, किसी व्यक्ति के साथ अब लीगली रह रहे हैं, उसका जो नेगेशन होता है वो 10th हाउस होता है, मतलब ब्रेकिंग ऑफ लीगल बॉन्ड। तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन आने वाले समय में वो लाइफ पार्टनर आपसे अलग हो सकता है, क्योंकि ये एडिशन इन फैमिली का नेगेशन है। अलग तो हो सकता है, कैसे हो सकता है? लीगली भी अलग हो सकता है। तो टेस्ट ऑफ रिजल्ट कैसे बदल गया? सबलॉर्ड ने बदल दिया। शादी हो गई, लेकिन शादी में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो बता रहे हैं। दूसरा, कल ही मैंने आपको बताया था 8 नंबर इज इन जनरल ऑब्स्टिकल। इन जनरल ऑब्स्टिकल, जब आपको यहाँ दो दो नेगेशन दिख रहे हैं और यहाँ पर 8 नंबर दिख रहा है, तो ये केवल एक ही रोल अदा करेगा, वो है ऑब्स्टिकल का। हमेशा ध्यान रखें 8 नंबर 12 नंबर ऑब्स्टिकल है, लेकिन ये दोनों साथ में आ जाए तो डिजास्टर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ रिजल्ट बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि आपने देखा कि शादी तो हो रही है, लेकिन शादी के साथ साथ क्या है? प्रॉब्लम भी है। अब देखिए, अब यहां पर सर देख एक लिया क्वेश्चन 6 है सर। नंबर, एक सेकेंड, 6 नंबर, हाँ 10 नंबर और 7 नंबर आ गया। ठीक है, अब देखिए शादी का प्रॉमिस कितना अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया, 7 नीचे भी आ गया। ठीक है, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शादी आपकी हो की रहेगी। हमेशा ध्यान रखना, यदि स्टार लॉर्ड में रिक्वायर्ड नंबर को सब लॉर्ड सपोर्ट कर दे, सपोर्ट इन द सेंस हमें 2 7 11 केवल स्टार लॉर्ड लेवल पे चाहिए, सब लॉर्ड लेवल पे नहीं चाहिए, इवेंट होगा कि नहीं होगा ये पता करने के लिए। लेकिन यदि वही नंबर
हमें सबलॉट लेवल पे भी मिल जाए तो हम इसको कैसे कहेंगे कि स्टार लॉट को सबलॉट का सपोर्ट मिल गया, तो वो इवेंट पक्का हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 6 नंबर है, 6 नंबर कल मैंने आपको बताया था सेपरेशन फ्रॉम द लाइफ पार्टनर, यहां सेपरेशन के नंबर हैं, लेकिन 7 नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर है मैरिज के लिए सबसे बेसिक, वो स्टार लॉर्ड लेवल सब लॉर्ड लेवल दोनों पर आ रहा है। शादी इसकी टूटेगी नहीं, विवाद हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ये हो सकता है अलग रहने लगे, शादी टूटने की संभावनाएं कम। ठीक है, जब तक ये 6 और 10 महादशा में एक साथ रन नहीं करेंगे तब तक ये अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये जो नीचे 7 नंबर आ गया वो इनको अलग होने नहीं देगा। यदि ये 7 नंबर यहां नहीं आता तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता। तो हमेशा ध्यान रखें स्टार लॉट को यदि सब लॉट का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब सेम नंबर नीचे भी आ जाए, तो वो इवेंट की प्रॉमिस जो है बहुत पक्की हो जाती है। ठीक है, वो इवेंट के ब्रेकेज होने की संभावनाएं कम हो जाती है। हाँ, प्रॉब्लम आ सकती है, ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वो इवेंट नेगेट नहीं होगा। मतलब शादी हो गई या तलाक हो गया तो क्या हुआ, इवेंट नेगेट हो गया। ठीक है, तो मॉडिफायर या टेस्ट ऑफ रिजल्ट को ऐसे बताता। अब यहीं सर पर आपने ये देख लिया, एक सेकेंड, यहीं पर आपने देखा कि 8 नंबर आ गया, 12 नंबर आ गया, ठीक है, 6 नंबर आ गया। अब इस शादी को लड़ाई झगड़े से कोई नहीं बचा सकता। 8 और ठीक 12 है, हो गए, 6 और 8 और 12 12 मैंने आपको बताया डिजास्टर नंबर है, और 6 नंबर मैरिज के लिए सेपरेशन का नंबर है। लड़ाई झगड़ा है, प्लस साथ में 12 नंबर आ गया, प्लस सेपरेशन आ गया, ये पति पत्नी शादी के बाद एक साथ नहीं रह सकते। एक स्टैम्प पेपर पे आप लिख के दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टार लॉट का प्रॉमिस है शादी, उसने शादी तो करा दी, लेकिन सब लॉट पीछा नहीं छोड़ेगा, वो उस रिजल्ट को मॉडिफाई कर देगा। आइसक्रीम तो मिली, लेकिन आपको जो फ्लेवर की चाहिए थी वो नहीं मिली। सर क्लियर है? तो टेस्ट ऑफ रिजल्ट को हमें कैसे पकड़ना है, सब लॉट के नंबर से पकड़ना है, और वहां पर विशेष ध्यान रखना है नेगेशन का। यदि वहां नेगेशन आ रहा है तो उस इवेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन रिक्वायर्ड नंबर भी नीचे आ जाए तो वो इवेंट को मजबूत कर देते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन बताइए। सर सर जैसे आपने कहा कि 2 7 11 अगर सैटर्न केस में आ रहा है तो शादी का प्रॉमिस हो रहा है, हम्म पर अगर जो इनका ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और वो मून के टाइम पे हो रहा है और उस टाइम मून की दशा ही नहीं आ रही है तो। नहीं नहीं, अभी दशा महादशा की नहीं, हम स्क्रिप्ट रीडिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, सर। अभी हम सर देख रहे हैं इवेंट के प्रॉमिस को देख रहे हैं। मतलब कोई ये जो हाँ दोनों नंबर तीनों नंबर लिखे हुए 2 7 11, हाँ हाँ इनमें से कोई एक भी नीचे आ जाए, या कोई स्पेशल नंबर है कि हाँ ये अगर दो आ जाए तो नहीं यार दिक्कतें आएंगी, लेकिन 7 आ गया तो थोड़ी कम हाँ, दिक्कतें मेजर आएंगी। नंबर, मेजर नंबर, मेजर नंबर क्या होता है, जिस कस्प 7। से हम उसको स्टार्ट करते हैं ना, जैसे हाँ शादी के लिए 7th हाउस का कस्पल सब लॉट, बच्चे के लिए 5th हाउस का कस्पल सब लॉट, हाँ तो ये हाँ, मेजर समझ गया, नंबर है। समझ गया ये सर। मेजर नंबर यदि स्क्रिप्ट में आ रहे हैं तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा है ना, सर सपोर्टिंग एडिशन, हाँ सर एक एडिशन इन एग्जांपल फेवर। दीजिए। हाँ 8 12 के 8 12 तो है, हाँ, अब इसकी जगह 6 को हटा के अगर 2 अगर डाल दे तो सर। चलो आप बताओ स्टार लॉर्ड में क्या लिखूं मैं, बोल दो जो मन में। स्टार स्टार लॉर्ड के अंदर सर 7 डाल दीजिए, 11 डाल दीजिए, हम्म और 8 8 डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 6 हम्म 6 डाल दीजिए, हम्म 1 1 बोले कि 1 डाल दीजिए, हम्म और 2 चलिए अब देखो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। हम शादी की बात कर रहे हैं, स्टार लॉट कहना है, स्टार लॉट से हमें 2 7 11 चाहिए, तो ये और होता है और एंड होता है, हमेशा ध्यान रखें। या तो 2 आ जाए, या तो 7 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या 2 7 आ जाए, या 7 11 आ जाए, या 2 7 11 आ जाए, या 2 11 आ जाए। अंडरस्टैंड? स्टार लॉट लेवल पे हमने देखा कि 2 7 11 में 7 इधर आ रहा है और 11 भी इधर आ रहा है, ठीक है, और 2 यहां आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इवेंट 101% होगा। क्यों? क्योंकि यहां सब लॉट का सपोर्ट मिल गया। किसको? स्टार लॉट को। क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर है, मैंने आपसे अभी कहा कि सब लॉट लेवल पे आ जाएं तो वो सपोर्टिंग बन जाते हैं स्टार लॉट, स्टार लॉट को एक सपोर्ट मिल जाता है, तो ये इवेंट तो होगा। लेकिन भाई कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो अपनी प्रेजेंस को बता के रहते हैं। ठीक है, कुछ नंबर इवेंट के लिए न्यूट्रल होंगे, जैसे
कोई अदर नंबर आ जाए तो न्यूट्रल लेंगे, लेकिन कुछ नंबर अपने रोल को अदा करते ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर आ रहा, 8 नंबर लड़ाई झगड़े का भी होता है, कोर्ट का भी होता है। तो ये मैरिज जो है आपको कहना पड़ेगा कि कोर्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो ये 8 नंबर यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये रजिस्टर्ड नहीं है तो ये अपने असर को तो दिखाएगा ही दिखाएगा, सिग्निफिकेशन को दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, तो आप पहले ही कह देंगे जो शादी हो रही है उसमें शादी का मैरिज रजिस्ट्रेशन कोर्ट में आवश्यक है, क्योंकि कल आपने पढ़ा था 8 नंबर इज कोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लीगल बॉन्डिंग 11 नंबर, हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर सबलॉर्ड लेवल पे 6 है, 1 है और 2 है, तो 6 इज द सेपरेशन। ये सेपरेशन है, पति पत्नी का सेपरेशन हो सकता है, लेकिन इस सेपरेशन को सपोर्ट करने वाला नंबर 10 होता है विवाह में, मैरिज में, वो यहां पर मौजूद नहीं है, तो ये कमजोर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 2 नंबर जो है वो रिक्वायर्ड इवेंट का नंबर है, जो कि सबलॉर्ड लेवल पे आ गया, तो ये इवेंट को मजबूत बना रहा है। ठीक है, एक नंबर जो है इसका नेगेशन है, एक नंबर क्या है इसका, नेगेशन है। नेगेशन इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं एडिशन इन फैमिली, तो हमारा जो सबलॉर्ड है वो एडिशन इन फैमिली के साथ साथ नेगेशन को भी शो कर रहा है। तो ये हो सकता है कि ये जो लाइफ पार्टनर है वो डेली घर से कहीं बाहर जाएगा और लौट के वापस आएगा, तो हो सकता है वो जॉब करता हो। तो देखिए 2 नंबर नेगेशन है किसका, एडिशन इन फैमिली का, वो डेली अपनी फैमिली से अलग होगा, सेपरेट होगा 6 नंबर। ठीक है, चूंकि मैरिज का प्रॉमिस यहां पर स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है सबलॉट के द्वारा, तो वो मैरिज ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, डे टू डे का सेपरेशन मैंने आपको कल भी बताया था, आप नौकरी करने जा रहे हैं, आ रहे हैं, या किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भी वो 6 नंबर यूटिलाइज होता रहता है। ठीक है, इसीलिए आपको इवेंट में सबलॉट पे बहुत ध्यान देना है। स्क्रिप्ट रीडिंग में सबलॉट का ही रोल है, क्योंकि ये मॉडिफायर है। मेरी शादी होगी कि नहीं, स्टार लॉर्ड ने बता दिया, अब लगे हाथ उसने क्वेश्चन दाग दिया, क्या मेरी शादी बाद में कैसी रहेगी, ये आंसर आपको ये चंद्रमा बताएगा, क्योंकि सब लॉर्ड है। उसने बोला मेरी शादी होगी कि नहीं, मेरी पत्नी या मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ये आंसर आपको ये देगा। ठीक है, हर के लिए 3 स्टेजेस बनी हुई हैं, वो स्टेज को आपको उन्हीं नंबरों के अकॉर्डिंग उसको आंसर देना है। तो देखिए कस्पल सबलॉट तो सोर्स है, सोर्स ज्यादा असर नहीं डालेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर डालने वाले प्लैनेट स्टार लॉर्ड होता है और सब लॉर्ड होता है। और खास करके इन तीनों में हीरो ये है, ध्यान रखना, क्योंकि किसी की इच्छा ऐसी थोड़ी होती कि मेरी शादी बस हो जाए। भाई शादी हो जाए, बच्चे हों, घर परिवार अच्छे से चढ़े, जो लाइफ पार्टनर मेरी फैमिली में ऐड ऑन हुआ वो मेरी फैमिली को सपोर्ट करे, मतलब गुड मैरिज लाइफ। तो ये जो गुड मैरिज लाइफ का जिम्मा है वो सबलॉर्ड के पास होता है। इसीलिए किसी भी इवेंट का हीरो जो होता है वो सबलॉर्ड होता है, वो सारी इवेंट की हकीकत सामने रख देता है। ठीक है, इसीलिए आपको सबलॉर्ड को देखना बहुत ही आवश्यक। सर एक क्वेश्चन है। पूछिए। सर ये सोर्स लेवल पे भी अगर 1 आ जाए और स्टार लेवल पे भी 1 आ जाए तो हाँ सिर्फ ये 2 ही हाँ नंबर है, कस्प पे भी 1 है और स्टार पे भी 1 है, हाँ, अब आप तब बताइए। यही कंफ्यूज करती है चीज। नहीं, देखो पहले ये आपके मन में क्या मेरे आएगा मेरे को ये बताइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, नहीं तो मैं तो बता ही मेरी दूंगा। मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। हाँ, तो शादी के लिए आप क्या देखेंगे, 2 7 11, जी हाँ, तो यहाँ पर उनमें से 11 तो आ कोई गया। भी नहीं, नहीं कोई भी नहीं है, सिर्फ 1 है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं यहाँ कोई नंबर ही नहीं है। जी हाँ, सिर्फ 1 है, कस्प पे भी 1 है और हाँ, स्टार पे भी 1 है। यहाँ पे भी 1 है, हाँ ये और यहाँ सब लॉट। सब लॉर्ड में अब ये ध्यान नहीं मेरे को अभी। नहीं तो और भी नंबर होंगे ना, आप कह रहे हैं नहीं ना इसमें 2 आ रहा था ना 7 आ रहा था ना 11 आ रहा कोई भी नहीं, सिर्फ ये मेरे केस में ही है ऐसा। था। अच्छा 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 अच्छा, नहीं तो इसके लिए थोड़ा एडवांस में। हाँ जी। ठीक है, हाँ वो एडवांस में आएगा, है ना, कि जब हाँ हमारे रिक्वायर्ड नंबर नहीं आ रहे तो हम इवेंट को कैसे दें, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, है ना। जहाँ तक मैंने देखा ना इन हाँ, तीनों में कोई रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। वो भी ये सीखते हैं कैसे आता है, वो थोड़ा एडवांस है ना, अब यहाँ पे बताऊंगा तो सब खिचड़ी हो जाएगी, सर क्योंकि आप कितना लोग भी एडवांस? बेसिक के हैं और जो अभी बैच चल रहा है वो भी बेसिक का, इसलिए मैं बेसिक तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हाँ, इसीलिए आपकी एडवांस का इंतजार नहीं है नहीं जी। सर, वो सर वही कह रहा हूं, कितना एडवांस सर, अब तो एडवांस चालू हो गया ना ये तो। नहीं ये एक्चुअल में क्या है, मैंने स्क्रिप्ट रीडिंग को एडवांस में रखा था, फिर मैंने बाद में देखा जब मेरे पास फोन मैसेजेस आते हैं ना, तो हाँ। थोड़ा सा इवेंट को इंटरप्रेट करने में दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने क्या जी किया, जी। ये जो स्क्रिप्ट को है बेसिक में, ये जो 5वां बैच चल रहा है ना, मैंने इसमें इंक्लूड किया, तो फिर मैंने बोला चौथे बैच के साथ नाइंसाफी ना हो जाए,
इसीलिए मैंने कल ठीक है मैसेज सर। डाला था आप लोगों को। ठीक है, तो सर जब आप ये एडवांस पढ़ का सर कोई लेंगे, एडवांस कब इंतजार चालू है? होगा सर? हाँ जब एडवांस आप ये कब चालू पढ़ होगा सर? लेंगे ना, तो हाँ जी। एडवांस में 2-3 फॉर्मूले हैं जो जो प्रश्न जैसे अभी शर्मा जी ने किया, हाँ वो सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। लेकिन अभी पहले हम यही तो सीख लें, बेसिक है ना। ठीक ठीक है ठीक सर। है, क्योंकि देखो सर एक एडवांस मेरा मैंने आपको बताया मॉडिफायर है, वो सबलॉर्ड है। एडवांस का हाँ कोर्स जो है सबलॉर्ड है, हाँ मॉडिफायर है, वो रिजल्ट को मॉडिफाई करेगा बस। चलिए अब सर देखिए। एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर ये अगर सब लॉर्ड और ये स्टार लॉर्ड दोनों सेम सेम प्लेनेट हो तो प्लेनेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर मतलब नंबर नंबर। मान अच्छा वो लीजिए ये सन है, ये हाँ भी सन है, ठीक है, और ये मान लीजिए सैटर्न है। प्लेनेट तो ये दो देखने ही नहीं, हमें तो नंबर देखने हैं। ठीक है मतलब वो वहां से कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं होता है ना। हाँ स्टार प्लेनेट, लॉर्ड एंड सब हाँ लॉर्ड अगर सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्लेनेट, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तीनों एक ही प्लेनेट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब वो सपोर्ट सिस्टम ज्यादा हो जाएगा ना सर। हाँ सपोर्ट सिस्टम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक ही सारे काम की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के पास है, बर्डन बढ़ गया ना उसका बेचारे का। वो काम करेगा क्या है वो कंप्लीट होगा क्या वो इवेंट। नहीं देखिए, वो एक सपोर्ट भी है और एक दिक्कत भी है। मान लीजिए 7 नंबर देने वाला प्लेनेट सन है, स्टार लॉर्ड हाँ लेवल पे भी है, सब लॉर्ड लेवल पे भी है, और यहाँ कस्पल सब लॉर्ड लेवल पे भी है। तो हाँ जब तक आपको महादशा में अंतरदशा में सूर्य नहीं मिलेगा तो 7 ही नंबर नहीं मिलेगा, ये भी प्रॉब्लम हो गई ना। अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम की चीज है ना। अच्छा अच्छा हाँ लेकिन इवेंट की स्क्रिप्ट देख रहे हैं तो यहाँ प्लेनेट को अभी देखने की आवश्यकता नहीं है, सोर्स लेवल पे देख सकते हैं। चलिए हम्म, ठीक है अब मैं आपको सेम, मैं बहुत सारे 3-4 एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, आप उस चीज को समझ सकें। चलिए मैं आपको देखो जॉब के लिए बताता हूँ। जॉब के लिए आपको कौन सा हाउस देखते हैं, 6th हाउस। इसका कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड यदि हमें 2 दे दे, 6 दे दे, 10 दे दे और 11 दे दे तो नौकरी आपकी पक्की। ठीक है, तो हमने देखा कस्पल सब लॉर्ड सन है, उसका स्टार लॉर्ड भी सन है, इसने दे दिया 2, 6, 11, 5, 3। सैटर्न ने दे दिया मान लीजिए 1, 5, 11 और 2। अब इसको क्या बोलेंगे आप, इसकी जॉब लग जाएगी कि नहीं लगेगी? लग जाएगी। लग जाएगी। इसकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, इसका आंसर कौन देगा, ये स्टार लॉर्ड। ठीक स्टार है, लॉर्ड। हमने देखा कि 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। अब ये पूछेगा क्या मेरी जो जॉब लग गई है वो ठीक ठाक चलेगी कि नहीं चलेगी, रिजल्ट इसका आंसर कौन देगा, सब लॉर्ड सब लॉर्ड। सब लॉर्ड देगा, क्योंकि अब वो रिजल्ट का टेस्ट पता रिजल्ट। करना जा रहा है। हाँ मजे आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ नौकरी में मजे हैं कि नहीं, नौकरी स्मूथली चलेगी कि नहीं। ठीक है, नहीं अब देखिए के लिए आएंगे देयर इज नेगेशन, नेगेशन। सर। देयर 1 इज 1 और 5 भी। नेगेशन, 2 नेगेशन है। 2 नेगेशन लेकिन जो सब लॉर्ड है वो लेकिन सपोर्ट कर रहा है स्टार ये लॉर्ड को। सब लॉर्ड सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। सर 2 भी है हाँ। जो भी। नौकरी पक्की है, जॉब, जॉब क्या है, पक्का है। लेकिन ये नेगेशन से आप नहीं बच सकते, बिकॉज जॉब का मेजर नंबर क्या है, 6। 6 उसका तो नेगेशन 5। मेजर नंबर के नेगेशन पे ध्यान रखना है, 5 नंबर, वो भी आ रहा है कहां पर, सब सब लॉट लॉर्ड लेवल पे। तो नौकरी तो आपकी नहीं जाएगी, लेकिन नौकरी में चेंजेस आएंगे, परिवर्तन 5 और आएंगे। 9 बताया था, 5 और 9 बताया था आपने हाँ लास्ट टाइम। दिस इज ऑल्सो द नेगेशन ऑफ जॉब। ठीक है, मैं मैनेजर था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, पता चला मैनेजर के ऊपर पोस्ट आपकी बढ़ा दी गई और पता चला आप कैबिन में बैठे साइन कर रहे हैं, नौकरी तो गई नहीं आपकी, नौकरी गई नहीं, प्रमोशन अलग मिल गया, लेकिन टेस्ट ऑफ रिजल्ट बदल गया। आपको क्या आदत है दिन भर काम करने की, आपको एक कैबिन में बैठा दिया कि जहां पर फाइल आ रही है बस आप साइन कर रहे हैं, आपके जॉब में चेंज आ गया। तो दिस इज 6 नंबर एंड दिस इज 5 नंबर। अब ये 5 नंबर किसके हवाले था, सबलॉर्ड लेवल, तो ये सबलॉर्ड छोड़ेगा नहीं। ठीक है, यही तो हीरो है, बहुत अच्छे से चल रहा था, ये सबलॉर्ड ने क्या किया, अपना रिजल्ट दिखाया। कब दिखाता है, ये ध्यान रखना है, जब एमडी आएगी और एडी आएगी, महादशा और अंतरदशा में जब ये सैटर्न आ जाएगा
तब ये क्या करेगा, ये 5 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर के रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो ये 5 नंबर को भी देगा। ओके, 5 नंबर के भी रिजल्ट को ये देगा। तो 5 नंबर क्या है, मेजर नेगेशन। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इवेंट के मेजर नेगेशन पे ध्यान जरूर रखना, क्योंकि वो बहुत रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब किसी के स्क्रिप्ट में 2 6 11 आया, इसको क्या बोलोगे जॉब के बारे में? मिल जाएगी। मिल जाएगी। और क्या बोलोगे? बढ़िया होगी। डिजायर बढ़िया डिजायर होगी, जॉब वेरी मिलेगी, गुड। डिजायर और जॉब मिलेगी। और जो क्या बोलोगे? इच्छा वाली जॉब डिजायर, होगी वो मिल जाएगी, डिजायर जॉब। ये है डिजायर। हेलो। आप जैसी नौकरी ढूंढ रहे हैं वैसी ही मिलेगी, क्योंकि ये 11 नंबर आ रहा। अब देखिए 2 6, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नंबर बदल रहा हूं मैं। 2 6 10 आ गया, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। मिल जाएगी। मिल जाएगी। स्टेटस 2 6 10 11 में 3 नंबर आ गए, हाँ सर। लेकिन जैसी नौकरी आप चाह रहे हैं वैसी नहीं मिलेगी। वैसे नहीं मिलेगी, स्टेटस मिलेगा। ये है 11 नंबर। 11 नंबर होता है इच्छा पूर्ति, डिजायर फुलफिलमेंट। शादी देख रहे हैं, 2 आ गया, 7 आ गया, ये 11 नहीं आया। सपने देख रहे थे गोरी लड़की से शादी हो जाए, सांवली से शादी हो जाएगी, शादी हो गई। इवेंट का प्रॉमिस था 2 और 7 और 11, 2 एंड 7 एंड 11 आ गया, लेकिन डिजायर फुलफिलमेंट नहीं हुई, है ना? अगर बस 11 आ गया तो? क्या सिर्फ 11 11 तो, आ गया। 11 तो इच्छा बेस्ट है पूर्ति। ना। इच्छा पूर्ति तो इच्छा होगी, पूर्ति हो जाएगी फिर तो। इच्छा पूर्ति तो जाएगी। अच्छा। डिजायर का नंबर है 11 नंबर। 11 नंबर एक ही जगह खराब होता है, आप पढ़ चुके हैं। हाँ। बाकी 11 जगह अगर पुरानी जॉब चल रही है और फिर 10 ऐड होता है तो फिर स्टेटस इम्प्रूव होगा, तो जॉब तो वही रहेगी हाँ, ना। 10 नंबर ऊपर इज ऑल्सो स्टेटस, ये स्टेटस भी है। ठीक है, कल आप सभी ने पढ़ा होगा। 10 नंबर क्या है? स्टेटस। आपको एक ऐसा जॉब मिलेगा जिसमें आपकी एक स्टेटस अच्छी खासी होगी। तो यहाँ पर डिजायर्ड का तो फिर नहीं लेंगे ना, क्योंकि स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है, जॉब तो हमारी सेम ही है। नहीं नहीं मैडम, डिजायर देखो के लिए मैं 11 आपको नंबर बात आना बता जरूरी रहा है हूँ। ना। देखो मैडम, मैं आपको हम्म। एग्जांपल देगा। ट्रेन में चलते हैं अपन, टिकट चेक करने वाले होते हैं। ठीक है, जब उनको टिकट चेक करने वाले का हेड बना दो तो प्रमोशन हो गई, स्टेटस बढ़ गया। लेकिन वो जो चेकिंग के मजे हैं ना, मतलब जो ऊपर नीचे के पैसे आ रहे हैं वो बंद हो जाते हैं, स्टेटस बढ़ गया, लेकिन जो डिजायर है वो खत्म हो गई आपकी। अंडरस्टैंड? स्टेटस बढ़ गया, उन सारे जो अंदर बेचारे टिकट चेक कर रहे हैं उनका बॉस बन गए, कैबिन मिल गए, बैठ गए, आप स्टेटस में वृद्धि हो गई। लेकिन आपकी डिजायर तो पैसे की है, वो नहीं पूरी होगी अब। अंडरस्टैंड? फिर 11 नंबर इसमें बहुत एक रोल दो अदा करेगा। चीजें और आती है ना, जैसे 3 और 4, मान लिया कोई बोलता है कि घर से दूर हो गया, मतलब चेंज होगा, प्लेस चेंज, तो हाँ, फिर वहां 3 कहाँ पर देखेंगे, कौन से लेवल पे देखेंगे? अच्छा, जॉब में? हाँ जी, जॉब में अगर जॉब चेंज होती है तो प्लेस चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ, तो कहाँ देखेंगे आप बताओ? यहीं देखेंगे ना, स्टार लॉट सर पे। यहीं पे देखेंगे, स्टार चार लॉट में लॉट। नहीं, देखेंगे, यहाँ 3 क्योंकि नंबर वो तो आ रहा है। रिजल्ट है। तो अच्छा। ये नेटिव प्लेस का नेगेशन है। कल आपने पढ़ा होगा सभी ने, 4 नंबर आपका वो नेटिव प्लेस है जहां आप रह रहे हैं। रहे। ठीक है, उसका नेगेशन यहाँ पर आपको स्टार लॉर्ड लेवल पे मिल गया। तो ये शो कर रहा है कि आपको आपके जॉब में वो जगह छोड़नी पड़ेगी, या ट्रांसफर होगा। हाँ इधर उधर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर अमित जी यही 3 नंबर सब लॉर्ड लेवल पे होता फिर? कहाँ पर? सब सब लॉर्ड लेवल। लॉट। सब लॉर्ड लेवल पे। हाँ, तो हम्म। ये तो निश्चित है कि आपको कहो अप डाउन करना पड़े हम्म। जहां आप रह रहे हैं। अब ये 3 नंबर पावरफुल हो गया, सब लॉर्ड लेवल पे आएगा, इट इज द मॉडिफायर। 4 नंबर आपका नेटिव प्लेस है। नेटिव प्लेस मतलब जहां जॉब कर रहे हैं आप, वहां रह रहे होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, इस अब ये नंबर 3 नंबर यहां पर आ गया। अब आपको जहां रह रहे हैं वहां से दूर जाना पड़ेगा, या तो आप नौकरी के लिए जाएंगे या आपका घर दूर रहेगा जॉब से, क्योंकि ये 3 नंबर इज द शॉर्ट ट्रेवल और नेगेशन ऑफ द 4th हाउस। मतलब नेटिव प्लेस का नेगेशन है, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रेवल है। तो हो सकता है आप नौकरी के लिए शॉर्ट डिस्टेंस रोज ट्रेवल करके जाएंगे और आएंगे। अब मान सर अगर लीजिए स्टार यहीं पे 4 लॉर्ड में नंबर 4 आ लिखा गया। होता है, देखिए यहीं पे 4 नंबर होता हाँ है। ठीक हाँ है, अब आप बोलेंगे कि ये 3 नंबर यहां से हटा देता हूं मैं। हाँ ठीक जी। है, अब इस क्लाइंट को आप बोलेंगे 2 6 10 4, जहां आप रहते हैं वहां आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन ट्रैवल 4 करना नंबर आ गया। पड़ेगा। नहीं, अभी मैं स्टार लॉर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, सब लॉर्ड ठीक लेवल है। पे नहीं जा रहा हूँ।
आप कहेंगे 2, 6, 10 रिक्वायर्ड नंबर आ गया और 4 नंबर आ गए, जहां आप रहते हैं वहीं आपको नौकरी मिल जाए। अब आपने धीरे से देखा सबलॉट, अरे भैया ये तो 3 नंबर दे रहा है, रुको रुको रुको, जहां रहते हो वहीं नौकरी मिलेगी, लेकिन शॉर्ट ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रेवलिंग वो बाकी के नंबर तय करेंगे और महादशा तय करेगी कि शॉर्ट में 100 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। अंडरस्टैंड? सर सर अगर क्वेश्चन है 3 की जगह 4 कर दिया, 4 की जगह 3 कर दिया जाए, तब भी रिजल्ट सेम रहेगा? कैसा? जैसे ये 3 यहाँ, 3 3, हाँ 3 के नीचे 4 लिख दीजिए, हाँ हाँ अब भी हाँ, रिजल्ट अब सेम यहाँ जो रहेगा। शॉर्ट ट्रेवल होगा ना, वो शॉर्ट ही हाँ, होगा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर सबलॉट लेवल पे है, ये स्ट्रांग हो गया। मतलब आपकी जो जॉब है आपके नेटिव प्लेस के पास ही होगी। अब ये 3 नंबर कमजोर पड़ जाएगा, शॉर्ट ट्रेवल शॉर्ट ही होगा। ओके, मैंने अभी बताया था ना 5 किलोमीटर चलना, 10 किलोमीटर चलना कि 100 किलोमीटर, जब ये 3 नंबर यहाँ आ जाएगा। सर ठीक है, नहीं समझ नहीं लेकिन आया, 4, ये नहीं देखिए आया 4 समझ। नंबर सबलॉट लेवल पे आ गया, ये आपका नेटिव प्लेस है। हाँ तो जी। आपकी जो जॉब है उसको सबलॉट कह रहा है कि आपकी नेटिव प्लेस पे ही रहेगी, लेकिन स्टार लॉट लेवल पे 3 आ रहा है, तो आपको छोटी मोटी ट्रेवल करनी पड़ेगी, ज्यादा ट्रेवल नहीं करनी। सर समझ गया समझ गया। सर मान लिया सर पहले से जॉब घर से दूर है, मान लिया, और फिर भी 3 और 4 को फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? कैसा? जैसे मान लिया कोई पहले से ही घर से बाहर जॉब कर रहा है हम्म और फिर 3 आ रहा है, तो वो अब घर के पास जाएगा या फिर कहीं और कहाँ पे 3 आ पहुंचेगा? रहा है, कहाँ पे 4 आ रहा है? स्टार लॉट सब सब। लॉट लेवल पे 3 आ रहा है और हाँ नीचे 4 आ रहा है, जैसे ये अभी चल रहा है, जो स्क्रिप्ट अभी लिखी हुई है आप। हाँ, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है। हम्म। तो ये तो पक्का है कि इसकी जो जॉब होगी वो घर से दूर होगी, ये तो फिक्स है, रिजल्ट है ना ये तो। सर मेरा पूछने का मतलब ये है कि पहले हम्म से ऑलरेडी अगर वो कहीं बाहर घर से दूर रह रहा है और हम्म अब वो पूछ रहा है कि मैं घर के पास मेरी जॉब चेंज होगी हम्म या मैं कहीं और दूसरे अब प्लेस हाँ पे देखो, होगी। तत्काल एट ए टाइम हम्म। ये इनका रोल आएगा, है ना? ये अच्छा। हम परमानेंट पढ़ रहे हैं, ये हम ठीक। परमानेंट, है ना? जैसे हम्म। हम बच्चे थे, फिर पढ़े, फिर स्कूल किया, फिर नौकरी करी, फिर शादी करी, फिर बच्चे, फिर परिवार, ये परमानेंट इवेंट्स हैं। जी ठीक है, जी। ये जो प्रश्न है वो तात्कालिक है, ये एमडीएडी पे डिपेंड करेगा। सर एक क्वेश्चन है। सर हम्म हाँ जी, सर पूछे। अगर जैसे ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो यही चीज है कि जो क्लाइंट है वो कहीं दूर नौकरी कर रहा है, अगर वो कहता है कि मैं अपने होम टाउन कैसे कब जा पाऊंगा, वही तो हाँ यही हम सवाल कौन सा हाउस देखेंगे? क्योंकि जहाँ वो रह रहा है उसका हाउस भी फोर्थ है हाँ, और उसका होम टाउन भी नहीं 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 फोर्थ नहीं है। नहीं नहीं, प्रश्न पे जाइए ना। ट्रांसफर और हाँ जी। प्रमोशन के लिए 6th हाउस और 10th हाउस देखते हैं। नहीं, वो सपोज ना ट्रांसफर कर रहा है, हाँ हाँ प्रमोशन में वो वापस कहता है प्रमोशन में मैं अपने होम टाउन कब जाऊँ। हाँ ना, तो हम्म। 10th हाँ हाउस जी। का कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट, यहाँ अच्छा। पर सबलॉट लेवल पे 4 मिलना चाहिए आपको, या स्टार लॉट लेवल पे अच्छा 4 मिलना चाहिए। जब ये अच्छा 4 आएगा तभी वो अपने होम टाउन आ पाएगा। अच्छा, सपोज वो प्रमोशन नहीं लेता है, सपोज हम्म। चेंज ऑफ जॉब करता है, तो हाँ, होम टाउन कैसे जाएगा? चेंज ऑफ जॉब मतलब 2 प्रकार का होता है, एक हम्म। नौकरी ही छोड़ देना होता है। हाँ, नौकरी छोड़ के अपने हम्म होम टाउन में नौकरी करना चाहेगा हाँ हाँ, तो आपको तो? सिक्स हाउस के कस्पल सबलॉट को ही देखना पड़ेगा, जब तक वहां 4 नहीं मिलेगा स्क्रिप्ट में, वो होम टाउन नहीं जा पाएगा। ठीक ठीक सर ठीक। फिर यहाँ पर 5 9 भी देखेंगे क्या? चेंज ऑफ मतलब नई जॉब, छुट्टी है जॉब और नई लगी है, छुट्टी है और नई लगी है, तो 6 और कस्पल सब लॉट में 5th और 9, 5 और 9 भी लेंगे क्या? हाँ, 5 और 9 लेना पड़ेगा ना आपको। जी जी जी, तो नेगेशन, क्योंकि यहाँ जब पर तक हम हाँ 10th नेगेशन का नहीं ही 5 9 है। आएगा, 6 4 6 का 11। नेगेशन जब तक नहीं आएगा तब तक उसकी नौकरी छूटेगी नहीं ना। जी जी जी। और तो 9 यहाँ नंबर पे जो है वो 10 बेसिकली क्या नंबर का क्या नंबर नेगेशन है, लेंगे हम? वो तो मैंने आपको 4 टेबल दिया ना। 5 6 हाँ 10 11। हाँ, 4 देखिए जो 5 6। प्रश्न किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देना। वो कह रहा है कि मैं होम टाउन जाना चाहता हूं, तो आपको देखना या है या स्क्रिप्ट में 4 नंबर आ रहा है कि नहीं। वो वो 6 आपसे प्रश्न चल रहा करता है। है कि मेरे को नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी करनी है, तो 6 का नेगेशन आना चाहिए, तभी वो जी नौकरी फाइव। छोड़ पाएगा, नहीं तो नहीं छोड़ पाएगा। जी अंडरस्टैंड? जी जी जी। और सर नई नौकरी loses करेगा the तो 10 नंबर का नेगेशन 9 भी आना चाहिए, न्यू जी स्टेटस। जी हाँ जी जी। पूछिए मैडम। sir after some years if he loses the job then what will be the significator sir? नहीं, आफ्टर सम टाइम ही विल Lose the job. lose the job, then what will the question, what is the What will meaning? be the significators then? वो तो MD AD होगा ये तो सर। फिर मैडम एमडीएडी के क्वेश्चन है। MD AD होगा। एमडीएडी में यदि उसका जॉब छूटने का है तो 5 नंबर रन कर रहा होगा, 9 नंबर रन कर रहा होगा।
क्योंकि ये जॉब का नेगेशन है और ये स्टेटस का नेगेशन है, और किसी भी जॉब में ये दो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं। देखिए अभी मैंने लिखा था ना 6th हाउस कस्पल सब लॉर्ड 2, 6, 10, 11 शॉक करेगा तो जॉब होगी। इनमें जो मेजर नेगेशन है वो 5 नंबर और 9 नंबर है। यदि ये रन कर गए तो उसकी नौकरी 100% चली जाएगी। ओके देखिए मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के दिखा रहा हूँ, यही लिखिए स्क्रिप्ट, ये लिखिए, ठीक है मेरे मैडम। हाँ सर। 2, 6, 10 नौकरी 101% लग जाएगी, कुछ समय बाद चली जाएगी। क्यों चली जाएगी आप समझ गए? मेजर हाउस के मेजर नेगेशन सबलॉर्ड दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा वो। और मैंने बताया ना सबलॉर्ड का सपोर्ट स्टार लॉर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि वो सबलॉर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है और नेगेटिंग नंबर दे रहा है तो आपकी नौकरी लगेगी, लेकिन कुछ समय बाद वो नौकरी आपसे छिन जाएगी, चली जाएगी, नौकरी आपकी छूट जाएगी। ठीक है, 8 नंबर लड़ाई झगड़ा कर लोगे आप वहां, आपकी नौकरी चली जाएगी, 100% चली जाएगी। कब जाएगी वो एमडीएडी बताएगी। ठीक है, कब? जब 5 और 9 नंबर रन कर रहे होंगे एमडी और एडी में। ठीक है, परमानेंट स्क्रिप्ट बता रही है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। अब देखिए इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे आप? भैया नौकरी बदल बदल के करना है आपको, बदल बदल के, समझ गए? हाँ चेंज चेंज कर करते करके। रहना है। अंडरस्टैंड मीरा मैडम? ऑलवेज यू चेंज योर हाँ जॉब सर। because this is the major house negation number. If you are not utilizing this number, you will lose your job. आप अपनी नौकरी तो देंगे। छोड़ देंगे, छूट जाएगी आपसे, क्योंकि मेजर नेगेशन है। इसलिए मैंने कहा था हीरो कौन है? सबलॉट। स्टार लॉट तो बेचारा काम करके चला गया, नौकरी देके चला गया। ठीक है, एक दिन में स्टार बनना आसान है, लेकिन उस स्टारडम को मैनेज करना कठिन है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सबलॉट चाहिए, उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप उस स्टारडम को मैनेज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? सर सबलॉट में 156 आ गया तो मतलब वो 5, 6 एंड 4 आ गया तो कैसे? जॉब के केस में जॉब में 2, 6, क्या आ गया? 10 है वहाँ पे। हाँ यहाँ क्या 5, आ गया? 6, 156 ऐसा 156। हाँ 156। देखिए सपोर्ट है, यस। नेगेशन भी है, नौकरी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मेजर नंबर को मेजर सपोर्ट मिल गया, लेकिन नौकरी में बदलाव होते रहेंगे। ये भी तो अपना रंग यानी दिखाएगा ना, चेंज। ये मतलब आपकी सीट्स चेंज होती रहेगी, एक दिन सीट्स चेंज होती रहेंगी आप। सेल्स में डाल दिया, एक दिन मार्केटिंग में डाल दिया, हाँ, एक दिन एडमिन में डाल दिया। है ना? अब देखो जैसे ही आपको चेंज करेंगे तो ये देखिए नेगेशन ऑफ एडिशन इन फैमिली। आपकी फैमिली मतलब मान लीजिए सेल्स में जाएंगे तो वहां आपको एक नया ग्रुप मिलेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मान लीजिए और दूसरे सेक्शन में गए, एचआर सेक्शन में गए, वहां एक दूसरी फैमिली मिलेगी। तो यस। आपकी फैमिली बदल रही है। एडिशन इन फैमिली का नेगेशन है ना 1 नंबर, है ना? आपको किसी फैमिली में ऐड होने नहीं दे रही है, फट से बदल देगी, क्योंकि ये 1 नंबर नेगेट है। ठीक है, एडिशन अच्छा फैमिली को नेगेट कर रहा है। जहां आप जा रहे हैं वहां से आपको अलग कर दे रहा है, फिर जा रहे हैं आपको अलग कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये 5 नंबर है ना। लेकिन मतलब नौकरी जॉब नहीं जाएगी, जॉब जॉब नहीं नौकरी जाएगी। नहीं। हाँ, जॉब कब जाती है? जब 5 नंबर और 9 नंबर आ जाए, अच्छा ये सर। दोनों। शादी कब टूटेगी? जब 6 और 10 नंबर साथ में आ जाए, साथ में, और नहीं है, यहाँ एंड है, ध्यान रखना। वन क्वेश्चन सर। वो वन क्वेश्चन सर, सर ये यहाँ पे एमडी और एडी भी देखना पड़ेगा क्या सर, और वो डिटेल तो में जाए जब तो? समय की बात करेंगे, समय की, कब होगा। जैसा अभी मीरा मैडम ने क्वेश्चन किया ना कि नौकरी लग गई है, बाद में छूट गई कुछ समय बाद, तो वो छूटेगी कब? जब महादशा मिलेगी। देखिए किसी भी स्क्रिप्ट का रिजल्ट आपको कब मिलेगा? जब उस प्लैनेट की या उन नंबरों की एमडीएडी चलेगी। ध्यान रखिए शादी का प्रॉमिस है, जरूरी नहीं कि शादी हो जाएगी। एमडी और एडी रन करना चाहिए, तभी शादी होगी आपकी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, महादशा और अंतरदशा में वो प्लैनेट्स के नंबर आने चाहिए, तब जाके आपकी वो इवेंट होगी। मान लीजिए आप 11 साल के हैं और 2, 7, 11 रन कर रहे हैं, है ना? तो माँ बाप या आप भी कोशिश करेंगे तो शादी नहीं हो पाएगी लीगल तौर पे, क्योंकि आप 11 साल के हैं। यस। लेकिन महादशा अंतरदशा चल रही है। अब ये आ गई 60 साल। ठीक है, अब समाज का भय आ जाएगा, चाह के भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं वो एमडीएडी में टाइम पे रन करना चाहिए। सबकी कुंडली में धन का योग होता है, सबकी कुंडली में सब योग होते हैं, लेकिन टाइम पीरियड क्या मिला है आपको, ये इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड से मतलब है महादशा, अंतरदशा, एमडी एंड एडी। ठीक है,
तो ये जो स्क्रिप्ट होती है किसी इवेंट के होने के प्रॉमिस को बताती है, या ये बताती है कि आप अपने इस जीवन में किसी चीज का प्रॉमिस लेकर आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है, और वो चीज आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये महादशा और अंतरदशा बताती है। ठीक है, क्लियर है सर ये वन सारी चीज? क्वेश्चन पूछिए। सर, अगर मान लीजिए हम्म कि सब लोड में हमारे पास 8 और 12 भी आ जाएं, हम्म तो भी मतलब जो है जॉब जाने का डर रहा है। जॉब जाने के लिए 5 नंबर 9 नंबर चाहिए। 8 एंड 12 है तो कहो चपरासी भी आपको परेशान करेगा। 8 नंबर ब्लेम्स भी है ना सर? ठीक है, तीन तो चपरासी भी परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा? अरे क्या सर, जब देखो बॉस से डांट पड़ती रहती। ठीक है, तो आप मेंटली हैरास होंगे। कैसे होंगे? साला चपरासी चिल्ला के चला जाता है, मुझे क्या इज्जत है मेरी। तो ये 8 और 12 ऐसे ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, आपको मानसिक प्रताड़ना देंगे, परेशान करेंगे, क्योंकि 8 और 12 डिजास्टर है ना। पता चला आपने इसी कारण से नौकरी छोड़ दी उठा के, और उस समय देखा तो एमडीएडी में 5 नंबर और 9 नंबर रन कर रहे थे, भला स्क्रिप्ट में ना आ रहे हैं। तो ये 8 और 12 ने अपना रोल अदा कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये डिजास्टर है ना। तो डिजास्टर क्या है? आपने नौकरी छोड़ दी, ये है डिजास्टर। वन मोर क्वेश्चन सर। बताइए। सर एक बार चार्ट पे ये कंफर्म करके मतलब थोड़ा सा भी एक बार जो है दिखा दें कि सब लोड को कैसे देखना है, मतलब हाँ, मैं ये अभी दिखा दूंगा एक कम- एग्जांपल, चिंता ना करो। मतलब सर 8 एंड बड़ा वो अपना रिजल्ट देगा ही देगा, जरूर देगा ना सर? 8 प्लस 12, 8 का बेसिक नेचर, 12 का बेसिक नेचर ऑब्स्टेकल, लेकिन हम्म। दोनों एक साथ हैं तो डिजास्टर। वो ठीक है, रिजल्ट देगा ही देगा। हाँ देगा ही देगा। यदि ये नंबर यूटिलाइज नहीं हो रहे, जैसे यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ पर 8 नंबर आ रहा है, यहाँ पर 12 नंबर आ रहा है, यहाँ पे 6 नंबर आ रहा है, अब तो कोई दुनिया के व्यक्ति आपकी शादी नहीं बचा सकता। लेकिन यहाँ आ यस। गया 7, शादी नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? सबलॉट का तो सपोर्ट 7 मिल गया ना, में। सबलॉट का सपोर्ट मिल गया। लेकिन रोज लड़ाई झगड़े होंगे, रोज रोज कुछ होगा। ना कुछ चिल्ला चोट होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये है ना डिजास्टर। तो और शादी ये लीगल इशू थोड़ी भी है हो कि सकता है सर। हाँ, शादी ये थोड़ी कि रोज लड़ रहे हैं, रोज झगड़ रहे हैं, खाना होटल से हाँ। मंगा रहे हैं। समझ रहे हैं? यस। नंबर्स अपने रोल अदा करेंगे ही करेंगे। कैसे कर रहे हैं ये आपने अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है। उसकी मात्रा जो होती है ना, इंटेंसिटी, वो आपके पूर्व कर्म डिसाइड करते हैं। कितने पुण्य करके और, आए हैं, आप कितने पाप करके आए हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन सर, मतलब अगर किसी का स्क्रिप्ट में 2 7 11 नहीं है और वो उसका तो महादशा में महादशा में वो वो 2 7 11 एडवांस आ है गया। थोड़ा सा। हाँ, अब आगे अच्छा पढ़ेंगे अच्छा। वो, है ना, ठीक सर है वो आगे एक पढ़ेंगे। क्वेश्चन था। पूछिए। सर स्टार लॉर्ड में अगर जैसे कि 8 और 12 नंबर आ रहे हैं तो मतलब शादी होने में दिक्कत होगा, शादी में कुछ दिक्कत नहीं हो सकता है? यहाँ 8 अगर एंड 12 जैसे आ रहे हैं, हाँ और मान लीजिए 7 नंबर भी आ रहा, 3 नंबर भी आ रहा, 4 नंबर भी। हाँ कुछ भी, हाँ तो मतलब शादी मतलब होने में लेट हो सकता है या मतलब हाँ, दिक्कत आ शादी सकती होने में प्रॉब्लम आई, है? और है ना। सर आप जो बोले कि 8 एंड मतलब 12 यहाँ स्टार, आया तो शादी के बाद प्रॉब्लम आई। बहुत अच्छा अच्छा, क्वेश्चन है। और शादी सर के उस बाद प्रॉब्लम सब लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड मतलब शादी होने में प्रॉब्लम, रिजल्ट में प्रॉब्लम है ना। हाँ, लेकिन और शादी सर होगी अगर सर। हाँ होगी ना, प्रॉमिस है तो ये होगी। हाँ। सर सब और उसी के साथ अगर सब लॉर्ड में हम्म स्टार लॉर्ड का कोई भी नंबर आएगा जैसे आप बोले तो वो सपोर्ट करता है, हम्म तो मतलब वो स्टार लॉर्ड का ही नंबर होना चाहिए या 2 7 11 में से कोई भी ना 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 नंबर? ना, इवेंट इवेंट का रिक्वायर्ड नंबर है, वो रिक्वायर्ड नंबर होना चाहिए, ओके। है ना। जैसे मान लीजिए चाइल्ड बर्थ पढ़ रहे हैं, तो 5th हाउस का कस्पल सबलॉट 2 5 11 देना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट बनाई। देखिए, आपने देखा यहाँ सैटर्न है, यहाँ मून है, और यहाँ पर जुपिटर है। ओके, आपने नंबर लिखे, यहाँ आया 6 2 11 7। ठीक है, अब आप इसको क्या बोलेंगे? हाँ भाई, चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है, क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर 2 एंड 11 है ना। अब मान लीजिए यहाँ 5 नंबर मिल जाए, तो ये प्रॉमिस पक्का हो गया ना। हाँ सर। 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 11, तो ये सपोर्ट मिल गया उसको। अब देखिए, ये सपोर्ट नहीं मिला, ये मिल गया। दिस इज द मेजर नेगेशन ऑफ मेजर हाउस। ठीक है, मेजर नेगेशन पे असर रखना, ध्यान रखना। क्लियर है?
ये जो सब लॉट का नंबर है ये प्रॉब्लम बता रहा है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि मेजर नंबर तो नहीं आ रहा है, अदर नंबर आ रहे हैं। आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है 11 नंबर, आपकी इच्छा है बच्चा हो जाए मुझे, ठीक है, आप ये थोड़ी इच्छा कर रहे हैं राम जी पैदा हो जाए, ठीक है, आपकी इच्छा डिजायर पूरी हो। एडिशन इन फैमिली भी दिख रहा है, क्योंकि यदि कोई संतान होगी तो वो आपके परिवार में एड ऑन हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन आपको सबलॉट परेशान कर रहा है कि ये नेगेशन को दे रहा, हो सकता है वो बच्चा एडॉप्शन से आए आपके पास, अंडरस्टैंड, हो सकता है वो बच्चा एडॉप्शन से आए। अब यहीं पर 8 नंबर है, तो 8 नंबर मेडिकल एड को दिखाता है। आपको मेडिकल एड लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो ही आपको चाइल्ड बर्थ में सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है, नहीं तो ये 8 नंबर प्रॉब्लम करेगा चाइल्ड बर्थ में। क्लियर है? ये 8 नंबर यहाँ पे भी आ जाए तो आप उसको एडवांस में ही बता दीजिए कि आपको मेडिकल एड लेनी ही लेनी है, ठीक है, नहीं तो खून की कमी हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आएगी। 8 नंबर मेडिकल प्रॉब्लम है। अब ये 8 नंबर ऊपर भी आ जाए नीचे भी आ जाए तो उसको तो सलाह देनी है, IVF कराना, तभी बच्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल एड ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, तो बिना मेडिकल हेल्प के बच्चा होगा ही नहीं। So even though there is a major negation of 4, हाँ, then also the childbirth is possible, sir. yes, because there is 2 and 7, 2 and 11, okay, और this is सर star lord, और star lord is result, and we are talking सर about the result, okay, सर एक there is a क्वेश्चन है। promise of result, okay, but हाँ. this is the modifier, उस रिजल्ट को पाने के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अंडरस्टैंड? बताइए। सर एक न्यू बॉर्न चाइल्ड की स्टार लेवल पर 5, हम्म 12, 2, 6, 7 है। इतने नए बच्चे का कुंडली क्यों देख रहे हैं भाई आप? मैं कुंडली नहीं देख रहा हूँ, हाँ हाँ, एक मेरे पास केस था अच्छा, और उसके सब लेवल में भी 10, 6, 1, 8, 2, 5 हम्म है। तो ये तो दिखा रहा है कि उसकी हेल्थ जो है ओवरऑल खराब है। हाँ, देखिए छोटे बच्चे की कुंडली जब एकदम अति होती है तभी देखी जाती है ना। वो अति ही वाली बात थी। हाँ हाँ हाँ, तो क्या तो देखा था आपने, कौन सा हाउस देखा था? 6th हाउस। फर्स्ट बीमारी का हाउस हाउस है देखा था? बीमारी का, हाँ हाँ जी, सही है। क्या आप क्योंकि बताए? हाँ, क्योंकि वो इस समय बीमारी से ही जूझ रहा है। अच्छा, स्टार लॉर्ड लेवल पे क्या आ रहा था? स्टार लेवल पे तो जो नंबर है 5, 12, 2, 6, 7, 5, 12, 2, 6, 7 2, 6, 7, ठीक है। अब और क्या? सब लेवल पे हम्म 10, 6, 1, 8, 2, 5। ठीक है, अब देखिए बीमारी की बात चल रही है, तो बीमारी का मेजर नंबर 6 होता है, बीमारी से ठीक होना 5 नंबर होता है। 5 जी ठीक हाँ। हो जाएगा, तो बच्चा ठीक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्टार लॉर्ड क्या है? 5 नंबर ठीक सपोर्ट कर होने रहे कौन नहीं दे रहा है? ये 12th हाउस है इसमें। सब लॉर्ड नहीं ठीक होने दे रहा है, और जी दोनों जगह सब लेकिन 5 लॉर्ड। ठीक नंबर हो नहीं। जाएगा वो, ठीक जी है, लेकिन 5 यहाँ सर वो नंबर सब सपोर्ट भी लॉर्ड कर पे भी रहा है। हाँ सब लॉर्ड पे 5 भी आ रहा है। हाँ, तो वो 100% ठीक हो जाएगा, सपोर्ट मिल गया ना सर 5। ज्यादा सर प्रॉब्लम कर ये रहा है सब लॉर्ड पे 8 हाँ, नंबर। लेकिन ये 6 नंबर इधर भी है सर जी 8 और 12 भी हो रहे, है ना। बीमारी भी होगी, हॉस्पिटलाइज भी होगा। जी हाँ तो हॉस्पिटल में ही है वो। हॉस्पिटलाइजेशन हाँ, 8 और 12 आएगा तो हॉस्पिटल, 12 नंबर और हॉस्पिटल का नंबर होता है। जी जी और हम्म दशा भी सपोर्ट कर रही है उसे हम्म इसी चीज के लिए दशा सेम। किसकी चल रही है सर उनकी? मंगल एक बात की बताइए। केतु की और जुपिटर की। नहीं, नंबर क्या आ रहे हैं उनके? मंगल के नंबर आ रहे हैं 5, 12, 2, 6, 7, 5, 12, 2, 6, 6, 7, 7। 7 हाँ ठीक है और ना, अस्पताल जाके ही ठीक होगा, बिना अस्पताल के ठीक अच्छा, ही नहीं हो सकता। और केतु ये है के ना भी यही आ अस्पताल। रहे हैं। हाँ जी 12, 11, 2, 6, 7, 12, 11, 11, 2, 2, 6, 7। 6, 7। हाँ ठीक है ना, बिना तो अस्पताल ये जाए ठीक नहीं हो सकता है ना, वो 12 नंबर है। क्रिटिकलिटी तो है लेकिन ये है कि क्रिटिकलिटी इसलिए कवरेज। ना, रेशो 50 हाँ 50 ना, देखो 5 जी और 6, 5 इधर भी है, जी जी 6 भी इधर है, दोनों जगह है ना, 50 50 वाली केस है। सर 2 हाँ भी तो दोनों जगह पे है, तो नहीं, हमारे 2 साथ का यहाँ कोई मेजर नंबर नहीं, मेजर। नहीं सर मेजर सर मेजर तो पहले इसको 6 बीमारी है, वाले हाउस को 12 है। देखे, हम्म सर पहले फर्स्ट हाउस नहीं देखेंगे, लगन जो है 1, हाँ, 5, 11 लगन जीवन पे संकट आएगा तब देखेंगे। तब देखेंगे। तब देखेंगे, हाँ इसमें नहीं देखना। तो हाँ जीवन पे जी, तो संकट है सर, पैदा होते ही बीमार हो गए। हाँ वो तो नहीं है नहीं, अब क्योंकि ऐसा नहीं है, वो तो महादशा मिल गई ना बीमारी की। फर्स्ट CSL भी यही हम्म दे रहा है कि 12 और 6। हम्म अच्छा फर्स्ट CSL हाँ, भी है।
फर्स्ट CSL जो है वो हम्म, दे रहा है 8-12। बीमारी की अच्छा, दशा क्या मिल गई है उसको, जी हाँ जी। इसीलिए तुला ऐसा लगन हो है रहा है। क्या? सर वो दशा खत्म होगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ, दशा खत्म होगी तो वो ठीक हो जाएगा। दशा तो क्या- मंगल की बहुत चलो लंबी हाँ, है। बस ये ध्यान रखना उसकी दशा में मारका, ये जो पढ़ा है ना बात का। आपने, बाधका। मारक कौन बाधक बोल रहे है। हैं? हेलो, कौन बोल रहे थे? सर मारक DK मारेगा नहीं शर्मा। लेकिन बाधक हाँ मार जी, मार देगा। हाँ, हाँ, ये रन ना कर रहे हो तो उसके जी हाँ जी जीवन हाँ। पे संकट नहीं आएगा। नहीं है। तो खास करके क्या ना रन कर रहा हो, बाधक। बाधक। बाधक जी। तो कितनी भी बीमारी हो बच जाएगा, क्योंकि 6th हाउस का हम्म। कस्पल सब लॉट 5 नंबर दे रहा है। जी 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 ठीक है, तो इस चीज को आप देख लें। जी जी जी। क्या सर चार्ट क्या तुला लगन का है शर्मा जी? जी हाँ। हम्म, बुला लगन। सर हाँ जैसे वो बच्चे कोऑर्डिनेट होने पता चलेगा। हम्म, होते हैं तो नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा, वो इसका अपन भी कोई पढ़ेंगे। नंबर होता है? हाँ पढ़ेंगे, कौन बोल रहे हैं? सर मैं संतोष महापात्र। हाँ हाँ, तो अभी तो अपन पढ़ेंगे आगे, है ना। ओके। आप तो इसी पेज के हो ना नए। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। मैरिज पढ़ेंगे, चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे, कब ऑपरेशन होगा, कब कौन सा नंबर आएगा, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी अपन स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन ये इवेंट्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सब लोड का बता दो सर एक बार जरा। क्या बता दूं? अच्छा, एक कुंडली दिखा दूं? हाँ जी बस। चलो मैं दिखा देता हूँ। सर ये क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा सर, किसका? इन क्लासेस का? ये तो अभी बैच चल रहा है, वही जैसा आप लोगों का चला, सोम मंगल बुध 3 दिन 8 से 9। उसके बाद फिर उसके बाद बाद एडवांस स्टार्ट होगा ये खत्म होने के बाद? नहीं नहीं, अभी जो एडवांस वाला बैच चल रहा है ना, उसमें 2-3 क्लासेस बची हुई हैं, वो खत्म हो जाए फिर। इसलिए एक्चुअल में क्या है, आप लोगों को मालूम, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, हमारे स्टेट में हाँ सर, इलेक्शन चल रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में, है ना। सर अभी तो फेस्टिवल्स के बाद ही करना है उसको। हाँ, तो चूंकि हमारी ड्यूटीज वगैरह लगती हैं, तो मैं ये संकट में हूँ, कहीं स्टार्ट कर दूं और बीच में मैं ही फंस जाऊं। तो नवंबर इस तो टाइप सर का। ये जो स्क्रिप्ट रीडिंग की सर जो ये अभी क्लासेस चली इसकी कितनी क्लासेस होंगी? नहीं, ये तो स्पेशल क्लास है ये, देखिए 4th अब बैच के लिए, मतलब 5th बैच के लिए एक ही था, एक ही क्लास है। अब इसके बाद एडवांस है? हाँ, जब आप एडवांस में पढ़ेंगे ना, तो इस हाँ। स्क्रिप्ट में 2-3 फॉर्मूले हैं। जैसे अभी शर्मा जी ने क्वेश्चन किया था ना 2 आ रहा, ना 7 ना 11, तो ये सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी जी जी। चीजें हम एडवांस में सीखते हैं। और वो कब चालू करेंगे सर? अंकुर जी हैं क्या? है अंकुर जैन? अंकुर है? नहीं है? नहीं है, नहीं है। उन्हीं की कुंडली खोल लेते, नहीं है तो चलो, क्या क्या चीज बताऊं भाई, जॉब बताऊं, क्या बताऊं? नहीं सर, मेरे को सिर्फ ये देखना है हम्म सब लोड कैसे कंसिडर करते हैं, मतलब एक बार जरा दोबारा बता दें हम्म कि हम्म हम्म कोई भी क्वेश्चन आता है उसका हम्म रूल को लेके हम्म। उसके, हाँ मतलब हाउस को देख के उसमें से हस्पल को देखना है पहले देखो आप उसके। लिखो, मैं बता रहा, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले आप देखिए 7th हाउस, है ना। सर 7th सेवेंथ हाउस का मत बताओ सर, कुछ और बता दो। किसके बता दें, नौकरी का बताएं? सिक्स। हाँ 6th हाउस। सेवेंथ पढ़ पढ़ के चलिए, थक गए। जॉब का लिखिए 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड लिखिए सैटर्न। ये दिखाते जा रहा हूं मैं, ये लिखा है सैटर्न। ठीक है जी। 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न है, ये आपने देख लिया। ठीक है। अब आप ऊपर आएंगे, सैटर्न को देखेंगे। हाँ। सैटर्न का स्टार लॉर्ड कौन सा है, जो सेकंड नंबर पे लिखा है? ठीक सन। है। लिख लिया ठीक। आपने। इसी के हाँ। बाजू में सब लॉर्ड लिखा है सन। ठीक है जी। ठीक है, ये इत्तेफाकन रिपीट हो गया, लेकिन आपने देख लिया कि सैटर्न यहां आएगा। सैटर्न स्क्रिप्ट ऐसी बनेगी, कस्पल सब लॉर्ड इज सैटर्न, सैटर्न। सैटर्न का स्टार लॉर्ड सन, और हाँ। सन का सब लॉर्ड उसी के बाजू में जो भी प्लेनेट लिखा वो ये। हाँ, अब ठीक। इनके नंबर लिखेंगे और स्क्रिप्ट को रीड करेंगे। ठीक है। ठीक ठीक। अंडरस्टैंड? ठीक है सर। हाँ जी। हम्म। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इंटरव्यू वगैरह के लिए 3/11 दे, थर्ड हाँ हाउस का हाँ, थर्ड कस्टमर हाउस, थर्ड सप्लाई। हाउस इंटरव्यू के लिए, थर्ड और हाउस। वो रिटन एग्जाम जैसे होता है कंपटीशन, तो फोर्थ फोर्थ या सिक्स्थ? देखिए उसके लिए तो 6th है कंपटीशन एग्जाम के लिए। अब तो वो मान लीजिए आप 4/9 देना एजुकेशन का चाहिए सर। कंपटीशन एग्जाम देख रहे हैं, तो 4th हाउस भी देखना पड़ेगा।
फोर्थ हाउस देखना पड़ेगा ना। वो आपने टेबल नहीं देखा जो मैंने डाला था? देखती हूँ, वो सर याद नहीं रहते, भूल जाती हूँ हाँ, इतने वो सारे। तो रिपीटेशन से थोड़ा सा आएगा। सर यहाँ सिग्निफिकेटर्स सिक्स्थ कस्प का नहीं है ना, यहाँ प्लैनेट्स लिखा है। कहाँ? यहाँ? हाँ, हाँ, अपने ये प्लेनेट नंबर लिख रहे थे ना, साइड में तो सिक्स्थ है यहाँ पे। कस्पल सबलॉर्डस। हाँ हाँ, वहाँ सैटर्न के बाजू में अपने नंबर लिख रहा था ना, अच्छा अच्छा, नहीं वो उनको वहाँ बता रहा था सबलॉट कैसे देखते हैं, वो लिखा मैंने। अब इसके बाजू में नंबर लिखेंगे, हाँ नंबर यहाँ से लिखेंगे। ये देखिए, अब आइए सैटर्न, सैटर्न के नंबर है 12, 4, 10, 8, 9, ठीक है। फिर हम सन के नंबर लिखेंगे 3, 12, 6 और 4। ये स्क्रिप्ट बन जाएगी वहां पर लिख देंगे तो, ठीक है। इनके सामने हम जब नंबर लिख देंगे ना, तो वो स्क्रिप्ट बन जाएगी। ओके। जैसे सन की स्क्रिप्ट लिखना है तो हमें क्या लिखेंगे? 3, 12, 6, 4। यहाँ आएगा 3, 12, 6, 4। यहाँ पे भी देखो 3, 12, 6, 4। अब हमने ये जॉब के उसमें देखा था ना, 6 हाउस का कस्पल 2, 6, 10, 11। जॉब का मेजर नंबर आ रहा है, ठीक है, घर के पास ही आ रहा है। ज्यादा होगा तो घर से थोड़ा दूर होगा, थोड़ा सा ट्रैवलिंग। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में हो। 12 नंबर इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। कल आपने पढ़ा था 12 नंबर इज जेल, 12 नंबर इज हॉस्पिटल, 12 नंबर इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। यदि आप साउथ इंडिया में रहे ना, नॉर्थ इंडिया आ गए, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट एनवायरनमेंट। फॉरेन कंट्री चले गए, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है हाँ जी। सर। हाँ बताइए। सर एक केस आया था डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए हम्म, क्या क्या मतलब जो है वो देखना पड़ेगा डॉक्टर के लिए? नहीं, डॉक्टर बनने से क्या मतलब? डॉक्टर से सर ये है कि बच्चे ने नीट का पेपर देना है, हाँ तो वो कह रहे थे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हाँ हाँ। डॉक्टर के लिए कौन सा नंबर जो है मतलब हम्म, इम्पोर्टेंट रहेगा? देखो, डॉक्टर बनना नहीं बनना एक अलग बात है। सबसे पहले तो उसको नीट का एग्जाम क्लियर करना चाहिए। हाँ सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो एग्जाम को क्लियर करने में सक्षम है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज आपको देखना है कि डॉक्टर बनेगा कि नहीं। तो डॉक्टर के लिए कौन सा प्लैनेट होना चाहिए? सन। मंगल। सन। है? मार्स, केतु, सूर्य, सूर्य हाँ, से। सूर्य सूर्य। सूर्य 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 सन, और सर्जन हो जाएगा तो मंगल और केतु भी एड ऑन हो मंगल मंगल और जाएगा उसमें। केतु। अब यहाँ पर या सोर्स में प्लैनेट को भी देखना पड़ेगा, ठीक अच्छा। है। सोर्स पता कर रहे हैं ना आप डॉक्टर का, हाँ तो जी हाँ जी। सोर्स में नंबर के साथ साथ प्लैनेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो भी सोर्स ठीक। में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, मतलब तो कि सोर्स का मंगल। प्लैनेट, हाँ, क्या उनको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा आप, ठीक है। तो 6 8 बार अब आंसर थे। आपने बोला डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर इज प्रोफेशन, डॉक्टर इज प्रोफेशन। प्रोफेशन। आपके उसका प्रोफेशन। 11th हाउस के, सॉरी 11th हाउस के कस्पल 10th। सबलॉट को भी चेक करना पड़ेगा। सर दो 10th। चीजें देखनी पड़ेंगी आप। हाँ जी। सर 10th देखेंगे, 11th क्यों ओ देखेंगे? सॉरी सॉरी, 10th, 10th इज प्रोफेशन, ठीक है सर, ठीक है, है ना, मतलब कि एक प्रोफेशन तो ऑफ। हमको जो है वो सिक्स्थ देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी उसका। मैंने बोला ना, क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन की प्रकृति या नेचर अभी क्या है, बच्चा भी एग्जाम देने की कंडीशन में है ना। हाँ जी। हाँ, जैसे कोई बोला ना मेरी शादी होगी नहीं, तो अपन प्रॉमिस देखते हैं ना, इसलिए तो देखते हैं प्रॉमिस कि योग है कि नहीं, तब तो बताएंगे इसको शादी होगी कि नहीं। वैसे तो अभी बच्चा कंपटीशन निकाल पा रहा है कि नहीं, महादशाएं उसकी चल रही हैं कि नहीं। कौन सी महादशा? 4-11, तभी वो एग्जाम निकाल पाएगा। 4-8 चल रहा होगा तो प्रॉब्लम आएगी एग्जाम निकालने में। 4 नहीं है। तो सर आप, हाँ डॉक्टर बनने के लिए स्टार्स कौन कौन से रहेंगे? मंगल रहेगा, हाँ, केतु मंगल रहेगा। है, केतु है, सन है, ठीक है। ठीक है। मेनली तो सन ही है, बाकी तो हम्म, फिर आगे ऐड होते जाएंगे। गायनी में जैसे वीनस आ जाता है। हम्म, तो सर 10th कस्पल सबलॉट 6 8 बार है ना, और प्लस सन। हाँ हाँ सर ये वीडियो अपलोड करेंगे ना आप? हाँ हाँ, वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड होगा, चिंता नहीं करिए, ठीक है। सर एडवांस बैच कब चालू करेंगे, दिवाली के ये बाद? वाला थोड़ा सा क्लियर हो जाए मेरा, है ना। ये अभी इसका 2 क्लासेस बचा, बीटीआर बचा है, और बस थोड़ा सा, बस एंड ऑन ही है, हाँ एंड होने ही वाला है।
मतलब सर मैं फिर भी क्या दिवाली की बात करेंगे या दिवाली से पहले हाँ होगा? दिवाली तो लगी जाएगी, दिवाली लग क्योंकि जाएगी। बताया ना ठीक। इलेक्शन वगैरह भी है यहाँ पे तो थोड़ा सा। तो और सर क्लासेस वो थर्सडे ही होगी? थर्सडे हाँ सिंगल क्लास थर्सडे होगी ना? थर्सडे थर्सडे, हाँ, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको पता है बेसिक हाँ बैच हाँ हाँ चलता है। हाँ, बेसिक बेसिस हाँ चलता है। और एडवांस के लिए आपको ज्यादा नहीं है, मैं बताया एडवांस इज सबलॉर्ड मॉडिफायर, आपने जो नहीं नहीं सर, पढ़ा है उसको मॉडिफाई करना है, नथिंग आज एल्स। तो की फ्राइडे आज सैटरडे में से रखो ना कुछ, थर्सडे सर को आज की बिजी है। क्लास बड़ी अच्छी थी। मैं तो ये कह रहा था कि बहुत अच्छा। इस तरह की क्लासेस सर, थैंक यू मैं सर। भले ही ना फीस थोड़ी और उसके अंदर ऐड बोले की कर दी जाए, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिकल क्लासेस ना 4 5 6 दी जाए। हाँ नहीं नहीं, मैं कोशिश प्रैक्टिकल ही की ही करता हूँ, क्योंकि ना मैं देखो जब पढ़ाने वाला भी तो कभी स्टूडेंट होगा ना, हाँ जी। है ना, पढ़ाने वाला तो डायरेक्ट पढ़ाने वाला बन के पैदा नहीं हुआ। हाँ तो जब आप स्टूडेंट रहते हैं तो आप जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है, पढ़ने के लिए जी। क्या रिक्वायर्ड चीजें होती है। यदि आपने उस चीज को नोटिस कर लिया और वो चीज आपने दूसरे को डिलीवर करी तो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे हमारे माता पिता सक्षम हो जाते तो हमको बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाते कि नहीं हाँ पढ़ाते। जी। हाँ जी। हाँ, तो हमने देख लिया कि यार हम नहीं पढ़ पाए लेकिन हम फाइनेंशियली सक्षम हैं तो हम अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। वन थिंग मोर सर, तो वैसे ही मैंने जान लिया कि एक स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे ज्यादा मैंने प्रॉब्लम देखी है क्या, लेक्चर बहुत मिलता है ऑनलाइन, लेक्चर प्रैक्टिकल नहीं मिलता, है ना, ये चीज दिखाओ। ठीक है, जब आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो, फिर आप वीडियो देखेंगे तो वो चीज फिक्स हो जाएगी। बताइए। हाँ सर ये रेमेडी सर बताया करो सर इसकी, 8/12 की रेमेडी सर, 8/12 तो हर जगह बैठा हुआ है। सीक्रेट रेमेडी डोनेशन। सीक्रेट यूटिलाइजेशन, हाँ, डोनेशन। नंबर का सीक्रेट डोनेशन। यूटिलाइजेशन करेंगे ना, प्लेनेट का नंबर का यूटिलाइजेशन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया ना 5 9 आ रहा है, नौकरी चली जाएगी। तो इससे पहले ही उसको बोल दो कि भाई एक नौकरी करना फिर छोड़ के दूसरी करना। छोड़ के दूसरी तात्पर्य है कि क्या होता है, जब हम एक नौकरी करते हैं ना तो बीच बीच में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, कंपनी स्विच करने की मिलती है ना। जी हाँ जी तो हाँ जी। आपको डेस्टिनी ने कह दिया है कि आपकी ये अपॉर्चुनिटी इसलिए आई है क्योंकि आपके स्क्रिप्ट में 5 नंबर 9 नंबर रन कर रहा है। तो अब आपको कंपनियां स्विच करनी है, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड। ठीक ठीक ठीक। यही रेमेडी है। ठीक है, ज्योतिष में क्या है, आपको बताना है कि ये काम को ऐसे करो तो ये काम अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी डेस्टिनी तो कोई नहीं बदल सकता ना, नहीं कोई रेमेडी डेस्टिनी, डेस्टिनी नहीं बदल सकती। नहीं डेस्टिनी की हाँ वो तो बात ठीक है हाँ, आपकी। नहीं स्क्रिप्ट इज डेस्टिनी। ओके, ठीक। आपकी स्क्रिप्ट जो है डेस्टिनी है, आप उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, उन नंबरों को भी नहीं बदल सकते, केवल यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यूटिलाइजेशन इज रेमेडी, और वो Then, sir, यूटिलाइजेशन आपको बताना है। यस मैम। then why do we have to see the horoscope before marriage, sir? When destiny is will happen, हम्म then why do we have to match the horoscopes before देखिए, marriage? डेस्टिनी बता रही है कि आपकी शादी ब्रेक हो सकती है, अंडरस्टैंड, आपकी शादी में झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये चीज पता चल जाए तो वो चीज होने से बच जाएगी। तो ये बताएगा कौन, एस्ट्रोलॉजर बता देगा। ठीक है, वो आपकी स्क्रिप्ट देखेगा और बता देगा। अब वो कैसे बताएगा, 8 नंबर, मैरिज को रजिस्टर्ड करा लो। ठीक है, मंदिर में शादी मत करना भूल के भी। ठीक है, मंदिर में चोरी छुपे शादी होती है, पता चला फोटो वोटो जला दी, वही तो एक सबूत रहता है, और झगड़ा लड़ाई करके अलग हो गए। अब आपने मान लीजिए मैरिज रजिस्टर्ड कराई है, चाह के भी वो मैरिज इतनी आसानी से आपके नहीं टूटेगी। अंडरस्टैंड। तो आपने डेस्टिनी नहीं बदली, उन नंबरों को यूटिलाइज करा दिए। तो वो नंबर एक फिक्स प्रॉमिस नहीं देते हैं, एक ही नंबर कई प्रकार के प्रॉमिस देता है। आपने उन कई प्रोमिस में से वो प्रॉमिस बता दिया जो उस चीज को ब्रेक होने से बचा लेगी। जैसे आपने स्क्रिप्ट देखी 5 नंबर और 9 नंबर की जॉब में, तो वो तो स्क्रिप्ट 101% फिक्स रहेगी, जीवन भर फिक्स रहेगी। यदि उसने 5 और 9 को फॉलो नहीं किया तो उसके एडवर्स रिजल्ट उसको मिलेंगे। यदि वो 5 और 9 को फॉलो करेगा तो उसको एडवर्स रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी बिटिया आपकी मर्जी से शादी करेगी और उसकी मैरिज लाइफ में यदि प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको आफ्टर मैरिज सपोर्ट करेंगे। यदि उसकी आफ्टर मैरिज, सॉरी, हाँ, इस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए उसने कोई अपनी मर्जी से शादी करी, तब आपके मन में आएगा जा तूने अपने मन का किया ना, मैं तेरा सपोर्ट नहीं करूंगा। तो डेस्टिनी फिक्स है, 6 नंबर और 10 नंबर ने असर दिखाया, लेकिन मॉडिफायर जो सबलॉर्ड है और मॉडिफायर जो एस्ट्रोलॉजर है उसने आपको नंबरों की यूटिलाइजेशन की ट्रिक बता दी, फॉर्मूला बता दिया। अंडरस्टैंड। हाँ तो वो उस रिजल्ट को मॉडिफाई कर देगा, उस रिजल्ट के दूसरे रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि एक ही हाउस और एक ही नंबर बहुत सारे रिजल्ट को सिग्निफाई
करता है। वो फॉर्मूला है प्लैनेट को यूज करो या प्लैनेट आपको यूज करेगा। ये ध्यान रखिए, प्लैनेट आपको कैसे यूज करेगा, आपकी नौकरी छुड़वा देगा, 5 नंबर 9 नंबर आसान काम करेगा। आप प्लैनेट को यूज कर रहे हैं, 5 नंबर मैं ही नौकरी बदल देता हूँ, प्लैनेट से एक कदम आगे आ गया आप। अंडरस्टैंड मीरा मैडम? क्लियर? Sir, हाँ sir. ओके। So then we have to become more smarter than the planets. You Of are course, sublord, planet. you are modifier, you are modifying the results. Okay. Okay. हाँ जी, पूछें, कौन पूछ रहा? आवाज कट रही, जो भी बोल रहे हैं। प्रशांत जी आवाज आपकी कट रही। आपका क्वेश्चन एकदम नहीं सुनाई दे रहा, आवाज ही नहीं आ रही। साउंड प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। रश्मि मैडम समझ में आया कुछ? हाँ सर, समझ में आया। हाँ आप सर। क्या है ना, बहुत प्रैक्टिकल करते हो, इसलिए मैंने आप सिंगल हो जो फ्री बैच में मैंने आपको ऐड किया है, बाकी तो ये दोनों पेड बैच है। आप फ्री बैच के स्टूडेंट हो, आप सिंगल व्यक्ति हो जिसको मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छा सर, थैंक यू सर। कारण ये है कि आप ईगरनेस है आपके अंदर काम करने की, खोजने की। थैंक यू सर, बहुत बहुत। जी सर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो क्या? नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, प्रशांत जी की तो आवाज ही नहीं आ पा रही। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही प्रशांत जी आपकी। चलिए क्लास ओवर करें, चलिए क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, आज का क्लास बहुत Thank you, अच्छा sir. लगा। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक जय यू श्री सर। Good night, sir. राम। थैंक यू सर।